उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि नेपाल में आए आपदा के बाद अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में हेल्पलाइन नंबर भी किए गए हैं जारी। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों पर कॉल कर मदद मांगी जा सके। उत्तराखंड सरकार नेपाल प्रभावित परिवारों के साथ है। बता दें कि नेपाल में जिस तरह की आपदा आई, काफी संवेदनशील मामला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और इसके साथ ही आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड सरकार नेपाल प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी हुई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार की आपदा नेपाल में आई, सभी ने देखा कि जो भयावह घटना वहां पर घटित हुई है, जिसमें कई जानें भी गई हैं। अब इससे सीख लेते हुए उत्तराखंड में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर कॉल कर मदद ली जा सके। और देखिए पल्लवी, जिस तरह से नेपाल में जल प्रलय का कहर देखने को मिला और जो ये जल प्रलय से लोग प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना भी व्यक्त की है और मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए, खास तौर से अलर्ट रहने के। चूंकि जैसे ही ये आपदा का मैसेज उत्तराखंड में पहुंचा, तत्काल मुख्यमंत्री ने जो संबंधित अधिकारी उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो भारत की जो केंद्र सरकार ने नेपाल के लिए तकरीबन जो खाद्य सामग्री है, जो राहत सामग्री है, उसको भी उसकी पहली खेप जो है देर रात तक पहुंचा दी है। उत्तराखंड का चूंकि काफी बड़ा भूभाग जो है वो नेपाल बॉर्डर से लगता है। एक नहीं बल्कि 3 ऐसे जनपद हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं और ये भी कहा जाता है पल्लवी कि नेपाल और उत्तराखंड के जो संबंध है वो रोटी बेटी वाले संबंध है। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी बड़ी चिंता और दुखद पहलू है जब नेपाल में आपदा आई और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रत्येक दिन नेपाल से उत्तराखंड के लोगों की आवाजाही होती है और कुछ कारोबार भी होता है और हाल ही में एक बैठक भी सुरक्षा संबंधित व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए नेपाल के शीर्ष अधिकारियों की और भारत के गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक भी देहरादून में आहूत हुई थी। ऐसे में अब इस जल प्रलय के बाद जो है वो उत्तराखंड के लोग भी चिंतित है और सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है और यही वजह है कि जो आपदा प्रबंधन का विभाग का जो कंट्रोल रूम है उसने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और कहीं पर कोई भी अगर इन नंबरों पर कोई सहायता की अगर मांग करता है या उसको कोई सहायता चाहिए होगी तो वो इन नंबरों पर कॉल कर सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस आपदा के क्षण में उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार जो है वो नेपाल के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और जो उत्तराखंड के तमाम लोग जो नेपाल में है या जो नेपाल के लोग उत्तराखंड में रहते हैं, उनसे संपर्क करने में भी कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल नंबर और जो लैंडलाइन नंबर जारी किए हैं कंट्रोल रूम ने, ये मददगार साबित हो सकते हैं। लिहाजा हाई अलर्ट भी किया गया है और आपसी समन्वय पर भी फोकस किया जा रहा है पल्लवी। बिल्कुल सोनू, देखा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा है, इन पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार यदि ऐसी कोई आपदा आती है तो उस स्थिति में किस प्रकार से इसको रेस्क्यू किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां हैं और कैसे जनहानि को कम किया जाए, कैसे लोगों का बचाव किया जाए, इस पर भी सरकार का फोकस नजर आ रहा है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और सरकार के साथ ही प्रशासनिक भी अलर्ट मोड पर है। अधिक जानकारी आपसे लेते रहेंगे सोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए।